Assalamu alaikum. Hello student, how are you? Student, today we will discuss MCQ of biological MCQs. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 एंड 6। क्वेश्चन दिया गया है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक्सकवाइट विच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होता है। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकल स्ट्रक्चर इज कीप by the formation of bonds among amino acid molecule। हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए में वाक़ होते हैं वो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के दरमियान बांधता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन में एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन, पेप्सिन, फिब्रिन, इंसुलिन। दर्जा झेल में से कौन सा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो नहीं करता। तो हीमोग्लोबिन भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, पेप्सिन भी एंड इंसुलिन भी। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कॉमन इन ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉमन होता है। प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्शियरी में जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिन एंड मायोसिन आर बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन contractile machinery of our body। to which type of protein do they belong। पेप्सिन और मायोसिन जो है बेसिक प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ आवर बॉडी में इन्वॉल्व होता है। दर्जा झेल में से कौन से प्रोटीन से बिलोंग करता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, fibrous protein, both A and D, none of these। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यानी fibrous प्रोटीन से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्ले एन important rules against microorganism and other pathogenics। to which type of protein do they belong। ऐसे एंटीबॉडीज़ जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है एंड अदर पैथोजन और दूसरे जहरीले ऑर्गेनिज़म के खिलाफ बहुत अहम रोल अदा करता है। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन दे बिलोंग। दर्जा झेल में से यानी कौन से टाइप की प्रोटीन से ये बिलोंग करता है। नंबर 1 ग्लोबुलर प्रोटीन, fibrous प्रोटीन, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP is an important molecule
फॉर इट्स मेजर फंक्शन। नंबर ए, एटीपी जो है ये बहुत अहम मॉलिक्यूल है अपने बड़े काम के लिए। नंबर एक, एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नंबर दो, नंबर बी, एज ए कोएंजाइम। नंबर सी, बोथ ऑफ ए एंड बी। नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज as a energy currency of the cell. Next question. Each turn of DNA contain nitrogen base pair 5, 10, 20, 25. तो right option of this question is B यानी 10 नाइट्रोजन बेस पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first organism whose genome was completely discovered was the first organism of whose और वो फर्स्ट organism जिसकी जीनोम फर्स्ट completely डिस्कवर हुआ था। ह्यूमन बींग्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आरएनए। दर्ज झेल में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट आरएनए। द पेंटोज शुगर इन इट इज राइबोस। नंबर बी, इट कंटेन एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये गलत है क्योंकि यूरासिल है साइटोसिन की जगह। राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए constitutes परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए। तो आरएनए जो है ये कितने परसेंट है ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनली टाइप ऑफ टीआरएनए। देयर आर मेनली टाइप ऑफ टीआरएनए। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी यानी 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सेलुलर secretion are in nature. most of cellular secretion in nature। तो ज़्यादातर सेलुलर सिक्रेशन जो है नेचर में ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियोहिस्टोन और प्रोटीन। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंजुगेट मॉलिक्यूल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन। दर्जा झेल में से यानी कौन सी कंजुगेट प्रोटीन जो है जीन की एक्सप्रेशन में अहम किरदार अदा करता है। नंबर एक, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question, the survival of an organism depends upon its ability to take some from its environment। सर्वाइवल जो है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल जो है डिपेंड करता है इट्स एबिलिटी टू टेक्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। जो इसकी एबिलिटी है जो ये इन्वायरमेंट से हासिल कर सकते हैं। केमिकल, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकन्वर्जेशन ऑफ
carbohydrates, protein, and lipids in living cell are an example of जो इंटर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड जो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एग्जांपल है ऑफ coordinated catabolism activity, coordinated anabolic activity, both anyone. So right option of this question is C. Next question. Carbon mainly combine with कार्बन जो है मेनली कंबाइन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, phosphorus, sulfur and phosphorus, all of these. So right option of this question is all of these. Next question. Non-polar organic molecule are in water. Non-polar organic molecule are in water. So right option of this question insoluble. Next question. In living organism, the lubricant which provide protection against damage resulting from friction is, तो इसका राइट ऑप्शन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऐसा जिंदा ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में, दी लुब्रिकेंट विच प्रोवाइड, लुब्रिकेंट जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रिक्शन, इसी तरह डैमेज से जो फ्रिक्शन पैदा करता है, इज कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, वाटर एंड प्रोटीन. तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. In C, X ranges from 1 to 3,000, 3 to many thousand, 3 to 5,000, 3 to 9,000. So right option of this question is B, 3 to many thousand. Next question. Glycolipid and glycoprotein have structure role in the matrix of animal and bacterial cell. Extracellular, intracellular, both of these glucose. So right option of this question is the trioses, which are intermediate in respiration and photosynthesis, are glyceraldehyde, dihydroxyacetone, both of these, none of these. So right option of this question is C, यानी both of these. Next question. Keto group is represent as right option of this question A. Next question. The monosaccharide found in some bacteria and occurring rarely in triosis, hexosis, tetrosis, pentosis. The right option of this question is tetrosis. Next question. How many carbon atoms are required to form a Forang rings? 3, 4, 5 and 2. So right option of this question is B, यानी 4. Next question. The esterification OH come from. The esterification OH come from. तो right option of this question ऑप्शन दिए गए हैं ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, वाटर एंड शुगर. तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्कोहल.
triglyceride is also known as natural lipid, neutral lipids, neutral wax, all of these. तो right option of this question is B, यानी neutral lipids. Next question, which one is not found in fatty acid in एसाइलग्लाइसराइड? तो राइट ऑप्शन दर्ज झेल में से कौन सा ऐसा है जो एसाइलग्लाइसराइड में फाउंड नहीं होता? तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, यानी 25 कार्बन. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, which name was biological molecule is the chapter of biology? क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. क्वेश्चन दिया गया है, एनिमल फैट्स आर स्टोन एट रूम एनिमल फैट आर एट रूम टेम्परेचर. एनिमल फैट जो है एट रूम टेम्परेचर है, लिक्विड्स, गैस, सॉलिड, नन ऑफ दिस. तो एनिमल फैट जो है लिक्विड टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर जो है ये सॉलिड होता है. थैंक यू फॉर वाचिंग. दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल.